बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तेलंगाना में ड्राफ्ट लिस्ट के इशू होने के बाद अब लोगों को नोटिस आना शुरू हो गई हैं। जैसा कि इससे पहले वाले वीडियो में बताया गया था कि नोटिस कहाँ चेक करनी है, नोटिस का रिप्लाई कैसे देना है, कौन से डॉक्यूमेंट्स देना है, इस पर अलग से एक वीडियो बनाया जाएगा। तो आज की इस वीडियो में हम इन्हीं 3-4 चीज़ों पर बात करेंगे। हमेशा की तरह आपसे गुजारिश है कि वीडियो आखिर तक देखिए और अपने दोस्त अहबाब के साथ इसको ज़रूर शेयर कीजिए। पहली बात यह कि नोटिस चेक कहाँ से करनी है। नोटिस आई है या नहीं इसके मालूम करने के दो तरीके हैं। अगर आपका वोटर आईडी कार्ड आपके मोबाइल नंबर से लिंक है तो चेक करने का बड़ा आसान तरीका है कि आप वेबसाइट पर चले जाइए। स्क्रीन पर आप देख रहे हैं voters.eci.gov.in, यहाँ पर आ जाइए। इस ऑप्शन पर आप क्लिक करिए। आपसे फ़ोन नंबर मांगा जाएगा, आप फ़ोन नंबर डालिए, आपको OTP आएगा। उसके बाद वाली स्क्रीन पर आपसे वोटर आईडी कार्ड नंबर पूछा जाएगा। आप वोटर आईडी कार्ड नंबर डालेंगे, आपको OTP आ जाएगा। नीचे आप देख रहे हैं कि कोई नोटिस इशू नहीं हुई है। ये मैंने अपना वोटर आईडी कार्ड चेक किया है। आप दूसरे लोगों का भी चेक करिए या अपना चेक करिए, आपको नोटिस आई है या नहीं आपको पता चल जाएगा। अगर आपको नोटिस आई है तो इसकी जगह पर सारा नोटिस का जो मैटर है वो आपको शो होगा कि नोटिस आपको किस वजह से आई है, आपको डॉक्यूमेंट्स कैसे अपलोड करने हैं, सारी चीज़ें हैं जो वीडियो के अगले हिस्से में आपको बताएंगे। और अगर आपका वोटर आईडी कार्ड आपके फ़ोन नंबर से लिंक नहीं है तो आपको BLO के पास जाना है अपने इलाके के, और वहाँ जाकर आपको पता करना है कि आपको नोटिस आई है या नहीं है। अब तक तो सारे लोगों की नोटिस तकरीबन इशू हो चुकी है और उसकी हार्ड कॉपीज़ भी BLO के पास पहुँच गई हैं। अगर आप अभी भी जाकर मालूम करेंगे तो पता चल जाएगा कि आपको नोटिस आई है या नहीं आई है। अगर आपको ऑनलाइन भी नोटिस नहीं आई है और ऑफलाइन भी आपने मालूम किया है तो BLO के पास कोई नोटिस आपको इशू नहीं हुई है तो आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। और 19 अक्टूबर को जो फाइनल लिस्ट इशू होगी उसमें आपका नाम इंशाल्लाह आ जाएगा। इसके बाद हम ये समझ लेते हैं कि नोटिस आई है तो किस बुनियाद पर और किस वजह से नोटिस आई होगी। ये लॉजिकल डिस्क्रिपेंसीज है जिसका हमने इससे पहले भी एक वीडियो में तज़किरा किया था। या तो हो सकता है कि आपका नाम 2002 की लिस्ट में अलग था, अब अलग है, और आपने सेल्फ मैपिंग की है, नाम अलग होने की वजह से आपको नोटिस इशू हो सकती है। या इसी तरह आपका नाम 2002 की लिस्ट में नहीं था, आप अपने वालिद साहब या वालदा से मैप किए हैं और उनका नाम 2002 की लिस्ट में थोड़ा सा अलग था और अब अलग है, तब भी आपको नोटिस इशू हो सकती है। इसी तरह वो लोग जिन्होंने डायरेक्ट अपने दादा दादी या नाना नानी से अपने आप को मैप किया है, वालिदैन से मैप नहीं किया है, और ऐसा कोई लिंक भी इलेक्शन कमीशन के एप्लीकेशन को नहीं मिला है जो आपको आपके दादा दादी या नाना नानी से जोड़ सके, तो ऐसे लोगों को भी नोटिस आ रही है। इसी तरह ऐसे लोग जिनके वालिदैन के दरमियान 50 साल से ज़्यादा का फ़र्क है, इसी तरह ऐसे सिबलिंग्स, ऐसे भाई बहन जिनके दरमियान 9 महीने या 1 साल से कम का फ़र्क बता रहा है, ऐसे लोगों को इन बुनियादों पर, इन इशूज़ की वजह से नोटिस इशू की जा रही। इसके अलावा भी कोई और इशू हो सकता है। केस टू केस ये मामला डिफरेंट होगा। आपको अपनी नोटिस अच्छी तरीके से समझनी है और उसी हिसाब से अपने डॉक्यूमेंट्स वहाँ पर आपको अपलोड और सबमिट करने हैं। इसके बाद का मामला है कि नोटिस आई है तो इसका रिप्लाई कैसे देना है। रिप्लाई देने के भी दो तरीके हैं। अगर आप ऑनलाइन देना चाहते हैं तो ऑनलाइन भी दे सकते हैं, ऑफलाइन भी आप देना चाहते हैं तो वहाँ पर भी आपको ऑप्शन है। जिन लोगों का वोटर आईडी कार्ड उनके मोबाइल नंबर से लिंक है उनके लिए आसानी और सहूलत है कि वो ऑनलाइन अपनी नोटिस का जवाब दे सकेंगे। जैसे मैंने आपको इससे पहले बताया है कि आपको voters.eci.gov.in की वेबसाइट पर जाना है। आप पहले चेक करेंगे वहाँ पर कि आपको नोटिस आई या नहीं। अगर नोटिस आई है तो वहीं पर सारे ऑप्शंस आपको नज़र आ जाएंगे। अगर आपने डायरेक्ट अपने ग्रैंड पेरेंट्स से अपने आप को लिंक किया है, यानी दादा दादी या नाना नानी से, और दरमियान में इलेक्शन कमीशन की एप्लीकेशन को आपके वालिदैन का रिकॉर्ड नहीं मिला है, तो वो आपसे ऐसे डॉक्यूमेंट्स पूछेगा जो आपको आपके दादा दादी या नाना नानी से जोड़े। तो ऐसे मैंने नोटिस देखे हैं जहाँ पर आपका भी डॉक्यूमेंट पूछा जा रहा है और आपके वालिदैन में से किसी एक का भी डॉक्यूमेंट पूछा जा रहा है। यानी वो लिंक देखने की कोशिश कर रहे हैं कि आपका आपके दादा दादी या नाना नानी से जोड़ने वाला रिश्ता आपके वालिद साहब या वालदा से जाता है। इसको आसान अल्फाज में आप समझ लीजिए कि आपने अगर नानी से अपने आप को मैप किया है तो आपको अपना डॉक्यूमेंट देना है और अपने वालदा का ऐसा डॉक्यूमेंट देना है जिसमें आपके नानी का नाम हो। इसी पर आप समझ सकते हैं कि आपको 2 डॉक्यूमेंट्स वहाँ पर सबमिट करने हैं। इस केस के अलावा बाकी सारे केसेस में सिर्फ आपको अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करने हैं। तो नोटिस का रिप्लाई देने का तरीका ये है कि या तो आप ऑनलाइन दे दीजिए। अगर आप ऑनलाइन नहीं दे सकते हैं, अगर आपका वोटर आईडी कार्ड मोबाइल नंबर से लिंक नहीं है, तो आप BLO के पास से नोटिस लीजिए और उसके नोटिस का जवाब आपको डॉक्यूमेंट्स की शक्ल में देना है। कौन से डॉक्यूमेंट्स देने हैं, क्या डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल देने हैं या ज़ेरॉक्स देने हैं। जो डॉक्यूमेंट्स आपके पास अवेलेबल हैं उन्हीं डॉक्यूमेंट्स की कॉपी या ज़ेरॉक्स आपको ऑनलाइन सबमिट करनी है या ऑफलाइन BLO को ले जाकर देना है। जो 11 डॉक्यूमेंट्स इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने पूछे हैं उन 11 डॉक्यूमेंट्स में से मैक्सिमम आप 4 डॉक्यूमेंट्स ऑनलाइन अपलोड कर सकते हैं।
جو ڈاکومنٹس اپلوڈ کرنے ہیں ان میں سے پہلا نمبر تو برتھ سرٹیفکیٹ کا ہے، آپ برتھ سرٹیفکیٹ ہے تو وہ دیجئے، اگر برتھ سرٹیفکیٹ نہیں ہے تو SSC کا ریکارڈ آپ کے پاس ہے تو وہ سبمٹ کریے، اگر وہ نہیں ہے تو آپ اپنا پاسپورٹ بھی دے سکتے ہیں، کاسٹ سرٹیفکیٹ بھی دے سکتے ہیں۔ 4 ڈاکومنٹس میکزیمم آپ آن لائن اپلوڈ کر سکتے ہیں، اسی طرح BLO کو بھی یہ ڈاکومنٹس آپ دے سکتے ہیں۔ اگر آپ کے پاس 4 ڈاکومنٹس نہیں ہیں تو کوئی ایک ڈاکومنٹ جو اس 11 ڈاکومنٹس کی لسٹ میں سے آ سکتا ہے آپ وہ بھی سبمٹ کر سکتے ہیں۔ کہاں لے جا کر آپ کو دینا ہے؟ جن حضرات کو نوٹس آئی ہے وہاں پر ہیئرنگ کی ڈیٹ بھی بتا رہا ہے لیکن ہیئرنگ کی جگہ نہیں بتا رہا ہے، اسی تاریخ کو آپ کو جانا ہے، لیکن جائیں گے کہاں پر؟ اب یہ جو ERO ہے، الیکشن رجسٹرار آفیسر، یہ الگ الگ جگہ پر الگ الگ علاقوں میں بیٹھ رہے ہیں، کہیں پر میونسپل آفس میں بیٹھیں گے، کہیں پر MRO کی آفس میں، کہیں پر وارڈ آفس میں، جہاں پر آپ کو آپ کا BLO بتائے وہاں پر آپ اس تاریخ کو اپنے ڈاکومنٹس لے کر پہنچ جائیں گے۔ یہاں پر ایک بات آپ ذہن میں رکھیے کہ آپ کو خود جانا کوئی ضروری نہیں ہے، بہت سارے لوگ وہ ہیں جو انڈیا میں دوسرے مقامات پر رہتے ہیں، دوسرے ریاستوں میں رہتے ہیں، ان کو بھی جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اسی طرح جو انڈیا سے باہر دوسرے ملکوں میں ہیں ان کا بس کام اپنے ڈاکومنٹس بھیجنا ہے، چاہے اپنے رشتہ دار کے ذریعے بھیجیے، اپنے دوست کے ذریعے بھیجیے، بس ڈاکومنٹس وہاں پر پہنچنے ہیں، پرسن کا، کسی فرد کا وہاں پر جانا کوئی ضروری بالکل بھی نہیں ہے۔ ڈاکومنٹس کے تعلق سے سب سے اہم بات جو آپ کو بتانی ہے وہ یہ ہے کہ بہت سارے لوگوں نے پوچھا ہے کہ جس ایشو پر، جس وجہ سے ہمیں نوٹس آئی ہے ہمارے ڈاکومنٹس میں وہی غلطی ہے۔ مثال کے طور پر بھائی بہنوں کے درمیان 9 مہینے سے کم کا فرق ہے، والد صاحب کی اور بیٹے کے درمیان 50 سال سے زیادہ کا فرق ہے، اب ہم کیا کریں؟ ڈاکومنٹس میں بھی غلطی موجود ہے۔ اس سلسلے میں آپ 2 باتیں یاد رکھیے، ایک بات تو یہ کہ کوئی نیا ڈاکومنٹ اب آپ نہیں بنا سکتے ہیں کیونکہ ٹائم بہت کم ہے، اسی طرح جو ڈاکومنٹ آپ کے پاس موجود ہے اس کو آپ کریکشن بھی نہیں کروا سکتے ہیں، وجہ یہی ہے کہ وقت آپ کے پاس بہت کم ہے، 15 اکتوبر سے پہلے آپ کو نوٹس کا جواب دینا ہے۔ تو لے دے کر خلاصہ یہ نکلتا ہے کہ انہی ڈاکومنٹس کے ذریعے سے آپ کو بات آگے بڑھانی ہے، اس لیے اس فکر میں مت جائیے کہ آپ کے ڈاکومنٹ بھی غلط ہیں، اب یہی ہتھیار ہیں اور انہی ہتھیاروں سے ہمیں آگے جنگ لڑنی ہے اور یہی دستاویزات ہیں جو آگے ہمیں جمع کرنا ہے، تو اس میں فکر کی کوئی بات نہیں ہے۔ الیکشن کمیشن کو بھی آپ بتا سکتے ہیں کہ سسٹم نے پہلے ہی ہمیں یہ ڈاکومنٹ بنا کر دیے ہیں اور ہمارے پاس یہی غلطی برابر چلی آ رہی ہے، الیکشن کمیشن بھی اس کو کنسیڈر کرے گا اور آپ کو فائنل ووٹر لسٹ میں ضرور شامل کیا جائے گا۔ تو اسی لیے آپ حضرات سے گزارش ہے کہ نوٹس کے اس پیریڈ کو لائٹ مت لیجئے، اس کا انتظار مت کریے کہ کوئی میسج آپ کو آئے تب جا کر آپ نوٹس تلاش کریں گے، نوٹس کو آپ آن لائن چیک کریے، آف لائن BLO کے پاس جا کر چیک کریے، نوٹس آئے تو گھبرانے کی بات نہیں ہے، نوٹس کو سمجھیے اور اسی حساب سے اپنے ڈاکومنٹس آپ سبمٹ کریے، جتنے ڈاکومنٹس آپ دے سکتے ہیں دیجئے، نہ دے سکتے ہیں کم سے کم ایک ڈاکومنٹ تو آپ کو دینا ہے، ڈاکومنٹس میں بھی غلطی ہے تب بھی آپ کو ڈرنے اور گھبرانے کی بات نہیں ہے۔ اس سلسلے میں مزید کوئی بھی آپ کو بات پوچھنی ہے ہمارا ہیلپ لائن نمبر موجود ہے، آپ اس پر رابطہ کر کے ہم سے اپنی نوٹس کے جواب کے بارے میں معلومات حاصل کر سکتے ہیں، اور اس کام میں اگر آپ مالی اعتبار سے ہمارا تعاون کرنا چاہتے ہیں، یہ QR کوڈ آپ کے سامنے ہے، آپ اس پر بھی اپنا تعاون بھیج سکتے ہیں۔ مزید اس قسم کی ویڈیوز حاصل کرتے رہنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریے، ہم سے جڑے رہیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔